अगर आप एक नए ड्राइवर हो और डर लगता है कि कहीं टैको कार्ड पे वायलेशन हो जाए, इन्फ्रिंजमेंट ना लग जाए, नई नई जॉब है, कहीं कंपनी जॉब से ना निकाल दे, और अगर किस्मत ज़्यादा ख़राब हो तो DVSA से पुलिस से पकड़े जाओ तो वो अलग से जुर्माना ना भरना पड़े, तो इन सब से बचने के लिए ये वीडियो लाजमी देख लेना। इस वीडियो में मैं सब कुछ बताऊंगा, अपनी पूरी मुकम्मल शिफ्ट प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि मैं कैसे अपनी शिफ्ट मैनेज करता हूँ, वर्किंग टाइम, अदर वर्क, ड्राइविंग टाइम, सब कुछ इसमें बताऊंगा। मैनुअल एंट्री भी दिखाऊंगा, तो ये वीडियो पूरी एंड तक देखना। तो स्टार्ट करते हैं सुबह के 3 बजे मैनुअल एंट्री से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एक और ट्रैकिंग वीडियो में। सुबह के बज रहे हैं 3:30 और आज है मंडे। स्टार्ट करना है हमने मैनुअल एंट्री से। तो पहली बात, मैनुअल एंट्री करनी क्यों होती है और इतनी ज़रूरी क्यों है? जब तक कार्ड आपका इस मशीन के अंदर है, टैको मशीन के अंदर, तब तक ये आपका एक एक मिनट, एक एक सेकंड रिकॉर्ड कर रहा है। लेकिन जब आपने कार्ड निकाल लिया और दोबारा डालने से पहले जो वो टाइम था वो आपने इसको बताना है मैनुअली कि ओ चुप हो जा। तो आपने इसको वो बताना है कि मैनुअली कि आपने उस टाइम क्या किया, ब्रेक किया, रेस्ट की है, अदर वर्क की है, वो सारा कुछ। इसको बोलते हैं मैनुअल एंट्री। और ज़रूरी क्यों है? क्योंकि पहली चीज़, जब आप शिफ्ट स्टार्ट करते हो, अपना पेपर वर्क और ट्रक वगैरह ढूंढते हो, 10-15 मिनट इसमें लग जाते हैं। ये आपने ऐड करने होते हैं, इसकी आपको पे मिलनी है कि पर आवर पे मिलती है। ऐसे ही जब आप शिफ्ट फिनिश करते हो, दोबारा आपने पेपर वर्क देना है, वापस अपना कार्ड डाउनलोड करवाना है और चाबी वगैरह सारा कुछ ये करना है। तो ये भी 10-15 मिनट इसमें भी लग जाते हैं आराम से, तकरीबन आधा घंटा आपका एक्स्ट्रा पे। तो अगर आप ये नहीं करोगे, स्टार्ट किया बस, जब आपने कार्ड डाला है बस यस यस करते गए और काम ख़त्म, तो आपका ही नुकसान है। तो स्टार्ट करते हैं मैनुअल एंट्री से। अपनी शक्ल पे एक दफ़ा मैं इधर रख देता हूँ। ये आपने इस तरह अपने फेस पे थंब ये आए इस तरह। और पहली बात तो इग्निशन ऑन करनी है, बस स्टार्ट नहीं करना इंजन। ये गया कार्ड। अब आप देखना सारा कमाल। ये अभी मुझे बता रहा है लास्ट टाइम मैंने कब विड्रॉ किया था, कल किया था 3:04 पे दोपहर के। अभी बता रहा है कि इतने ये रेस्ट आ रही है, ये देखो, और अभी तक रेस्ट बता रहा है। मैं कहा नहीं, अभी तक रेस्ट इस तरह नहीं है, की तो है रेस्ट लेकिन इस तरह नहीं की। पीछे लेके जाओ 7 वाली डेट, अभी देखो 1 मिनट ऊपर बता रहे, कल वाला टाइम से 1 मिनट ऊपर। तो इसको मैं लगाऊंगा 11 मिनट तक, क्योंकि 11 मिनट तक 6 मिनट मेरा अदर वर्क था, बिजी नहीं था ट्रांसपोर्ट ऑफिस। तो ये मैंने वो वाला अदर वर्क डाल के अभी शिफ्ट फिनिश होगी, ठीक है। अभी रेस्ट स्टार्ट होगी 3:11 से। रेस्ट कब तक है? 3:30 बजे मैंने स्टार्ट किए हैं। बहुत जल्दी यार, आजकल मेहनत हो रही है सही। तो 3:30 बजे तक मेरी रेस्ट होगी, ठीक है। कल के 3:11 से लेके आज के सुबह के 3:30 बजे तक। तो अभी ये बता रहा है कि ये 18 मिनट तुमने क्या किए। ये मैंने किए अदर वर्क, ऑफिस से पेपर वर्क लेके ट्रक ढूंढने तक, ये सारा कुछ अदर वर्क। अभी ये हो गई मैनुअल एंट्री। तो अभी मैंने क्या किया, कल जो मैंने शिफ्ट फिनिश की, कार्ड निकालने के बाद अंदर ट्रांसपोर्ट ऑफिस में गया, वहाँ पे अपना सारा कुछ क्लियर करवाने के बाद जब मैंने अपना लॉग आउट किया, अपना फिंगरप्रिंट होता है उधर, मशीन लगी हुई है, वहाँ पे आप लॉग आउट करते हो, लॉग इन भी करते हो। तो वो सारा काम करने के बाद जब मैंने लॉग आउट किया, मेरा और कोई काम नहीं था,
वो वाला टाइम मैंने उसको बताया है। मैंने फुल शिफ्ट अपनी ख़त्म कर दी और वैसे ही मैंने दोबारा जब सुबह आया हूँ तो शिफ्ट जो स्टार्ट की है, जब मैंने अपना लॉग इन किया है, वो वाला टाइम बताना है इसको। ये नहीं कि आप ट्रक में आओ या ट्रक से जाओ तो वो वाला टाइम, तो एग्जैक्टली टाइम बताना है। आपको ही फ़ायदा होगा, पे आपको पूरी मिलेगी। ये नहीं कि आप 10 मिनट लगाओ फिर वो 10 मिनट ऐड ही ना हो। टाइम की बड़ी वैल्यू है, टाइम इज़ मनी। तो अब मैं अपने सारे चेक्स कंप्लीट करूँगा। जब आपने ट्रक के अंदर आना है, सबसे पहले आपने अपना टैको कार्ड मैनुअल एंट्री करनी है, उसके बाद बाकी सारे काम बाद में। लाइट्स चेक होंगी सबसे पहले। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइट्स। ठीक चल रही है। इधर जो अभी टाइम बता रहा है कि 8 घंटे और 55 मिनट लगेंगे और 236 माइल हमने आज अपना चलना है। तो रेडफोर्ड और नॉटिंघम में डिलीवरी है, तो एक्सेप्ट। ट्रेलर भी हमारा बिल्कुल रेडी है, सब कुछ ठीक है, लोड सिक्योर है। अभी हमने चलना है सिक्योरिटी के पास। पहली हमारी डिलीवरी है 123 माइल, 6:45 पे पहुंचेंगे। अभी टाइम हो गया 4:30। तो अभी आप देखो तो मुझे पूरा 1 घंटा लगा है यहाँ से, सिर्फ ट्रेलर ट्रक लेके यहाँ से निकलने में। कुछ 5-6 मिनट की ड्राइविंग, बाकी अदर वर्क। वेलकम बैक। आ गया मैं सर्विसेज पे लेस्टर के पास। इसके बाद मैंने A46 पे जाना है, A46, और अब करूँगा ब्रेक। ये वाला बटन दबाया, ब्रेक। तो अभी जो मैंने ब्रेक पे लगाई है, 15 मिनट की इधर ब्रेक करूँगा, उसके बाद अगली ब्रेक देखेंगे वहाँ पे पहुँच के। अगर हमारे पास ड्राइविंग टाइम बचा हुआ तो फिर हम नेक्स्ट लोकेशन पे जाके करेंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर आधे घंटे की और करके अपना ड्राइविंग टाइम रीसेट करेंगे। ब्रेक को हो गए 25 मिनट। कॉफ़ी लेने में देर हो गई यार, लेकिन चलो कॉफ़ी मिल गई, देर की खैर। ब्रेक जितनी मर्जी करो, कोई टेंशन नहीं। निकल गए। तो अब आपने करना क्या है, मेन चीज़ क्या होती है, वर्किंग टाइम डायरेक्टिव, जिसमें आपकी पूरी शिफ्ट होती है। उसमें उसके अंदर 2 चीज़ें हैं, एक है आपका अदर वर्क और एक है आपका ड्राइविंग टाइम। ये दोनों चीज़ें अगर ये अलग अलग होती हैं फिर तो बहुत आसान है। जैसे सिर्फ आपकी ड्राइविंग है, जैसे अभी आज मैं फ़र्ज़ करो स्कॉटलैंड जाता हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ ड्राइविंग होगी, वहाँ तक पहुँचने में मेरे 4.5 घंटे लग जाने। तो मैं अपनी दोनों ब्रेक कंप्लीट करूँगा या एक ही दफ़ा 45 मिनट की कर लूँ। ये दोबारा मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको समझ ले, आप रट्टा लग जाना चाहिए कि एक 15 मिनट की पहले, बाद में आधे घंटे कर लो, या एक ही दफ़ा 4-4.5 घंटे से पहले 45 मिनट की एक ही दफ़ा। और दूसरी चीज़ होती है अदर वर्क। अदर वर्क की क्या ब्रेक का सिस्टम है, ये
थोड़ा सा बंदे को हो जाता है, इतना बंदा ध्यान नहीं देता, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो अदर वर्क की ब्रेक है वो 6 घंटे आपने अदर वर्क की है, उससे अंदर, उसके अंदर 6 घंटे पूरे होने से पहले आपने 15 मिनट की ब्रेक करनी है। अगर आपका अदर वर्क चला गया है 6 और 9 घंटे तक, मतलब 9 घंटे की शिफ्ट होगी आपकी, अगर 6 घंटे से 1 मिनट भी ऊपर हो गया तो वो 9 घंटे के अंदर आएगी। तो आपने अगर कार्ड निकालना है, फिनिश कर रहे हो, तो आपने 15 मिनट की ब्रेक करके निकालना है। 6 घंटे के बाद 1 मिनट भी ऊपर हो गया तो। और तीसरी, 9 से 12 घंटे, अगर आपकी 12 घंटे की शिफ्ट होगी तो आपने एक और 15 मिनट करनी है, टोटल 45 मिनट की। पहली 0 to 6 आवर 15 मिनट की, 6 to 9 आवर एक और 15 मिनट की, और 9 to 12 आवर एक और 15 मिनट की। ये होगी अदर वर्क की ब्रेक। अब मसला किधर आता है, ये मैं आपको शिफ्ट दिखाने का मकसद ये है, जब ये दोनों चीज़ें मिक्स होती हैं, वर्किंग टाइम डायरेक्टिव की, अदर वर्क और ड्राइविंग टाइम, तब बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी ब्रेक किस टाइम करनी है। फिर बंदे की इन्फ्रिंजमेंट लग जाती है, बंदा कहता है कि मैंने एक दफ़ा ब्रेक कर ली, अब दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। ये वो मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। सिंपल चीज़ आपने करनी है, अदर वर्क का जो रूल है ना ब्रेक का, 0 to 6 आवर्स के दरमियान एक 15 मिनट की, फिर 6 to 9 आवर्स के दरमियान एक और 15 मिनट की, फिर 9 to 12 आवर के दरमियान 15 मिनट की। ये आपने रूल लगा देना है इस पे, जब आपका मिक्स हो, ड्राइविंग और अदर वर्क मिक्स हो। अब मेरा इस कंपनी में क्या होता है, ड्राइविंग और अदर वर्क मिक्स है, सिर्फ और सिर्फ ड्राइविंग नहीं होती, अब लोडिंग और लोडिंग भी होती है, जो भी मैं आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ, और ड्राइविंग भी होती है। तो इसके अंदर मैं कैसे मैनेज करता हूँ, मैं अपनी पहला चीज़ जो आपने याद रखनी है, पहली चीज़ वो है आपका स्टार्ट टाइम। जब आपको स्टार्ट टाइम पता होगा तब आप आगे गिन पाओगे कि 6 घंटे कितने बनते हैं। अब मेरा स्टार्ट टाइम है 3:30 बजे, तो मुझे पहली ब्रेक करनी है 9:30 बजे से पहले, 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, ये कोई 6 घंटे। 15 मिनट की मिनिमम मुझे ब्रेक करनी है, मैक्सिमम जितनी मर्जी करूँ, लेकिन मिनिमम इन्फ्रिंजमेंट से बचने के लिए, वायलेशन होने से बचने के लिए 15 मिनट की लाजमी करनी है मुझे मिनिमम। फिर मैं आगे 6 से 9 के दरमियान 15 मिनट की मिनिमम करनी है, मैक्सिमम जितनी मर्जी। फिर अगर मेरी 9 घंटे से ज़्यादा की शिफ्ट हो गई है, 12 घंटे तक चली गई है, तो फिर एक और 12 घंटे पहले, 12 घंटे होने से पहले एक और 15 मिनट की करनी है। बस ये समझ लेना है। जब मिक्स होगी ड्राइविंग और अदर वर्क, तो आपने रूल अदर वर्क पर लगाना है। अगर अलग होगी फिर तो कोई टेंशन नहीं है। अगर ड्राइविंग कर रहे हो तो फिर अपनी 15 मिनट की करो, आधे घंटे करो, ड्राइविंग टाइम रीसेट करो, स्टार्ट टाइम याद रखना है, बस उससे आगे फिर सब कुछ आसान हो जाएगा। वी आर अराइव्ड, इसको भी बता दूं क्योंकि इसको बताना पड़ता है। करंट सेटिंग और लेट्स स्टार्ट डिलीवरी। देख रहे हो 15 मिनट की ब्रेक की है, 2 घंटे और 35 मिनट ड्राइविंग याद रखनी है बस। 6 घंटे के अंदर 15 मिनट की ब्रेक। सेकंड ब्रेक 9:30 बजे के बाद। डिलीवरी हो गई है कंप्लीट। टाइम कितना लगा है? 50 मिनट्स। अभी एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, रुक जाओ, नीचे लेते जाओगे इससे ये चीज़ आएगी। जब इधर वर्किंग टाइम का अदर वर्क का साइन आएगा तो ये इधर आप देख सकते हो कि अब 24 घंटे में कितना वर्किंग टाइम की है। 4 घंटे और 22 मिनट हो गए अभी मेरी शिफ्ट स्टार्ट हुए अब तक। जो मैंने काम किया इसमें ब्रेक और पीरियड ऑफ अवेलेबिलिटी शामिल नहीं है, सही है। और ये इस वीक का, नीचे वीकली आता है, ऊपर डेली आता है। इस वीक का आज मंडे है, तो आज अभी यही मेरी शिफ्ट है, 4 घंटे और 22 मिनट। तो अभी आप टाइम देखो, 9:34 पे पहुँचे गए। 37 माइल्स है, 17 मिनट का डिले आ रहा है। ये अभी स्कूल का टाइम है, इस वजह से अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। और 2 घंटे और 35 मिनट चलाई है हमने, तो नेक्स्ट डिलीवरी तक पहुँचने में, क्योंकि अगली ब्रेक हमने करनी है 9:30 और 12:30 के दरमियान। तो अभी हुए हैं 8:23 मिनट।
बड़ा टाइम है हमारे पास। तो आखिरी डिलीवरी पहुंच गया हूँ। टाइम रह गया हमारा, हो गया है 3 घंटे और 43 मिनट। 12 घंटे ड्राइविंग टाइम को रह गए। और वैसे टाइम क्या हुआ है, हो जा 9:30, 9:34। 10:30, 10:30, 11:30, 12:30, अभी हमारे 6 घंटे हो गए। तो 12:30 से पहले 15 मिनट करनी है, लेकिन ड्राइविंग टाइम रीसेट करेंगे, सब कुछ रीसेट होगा। एक ही दफ़ा ब्रेक आधे घंटे की और फिर वापस। ओह, बड़ी लंबी डिलीवरी थी यार। 28 पैलेट इनको देने थे, 12 पैलेट रबिश के उठाए। अभी तो 3 ये छोड़ भी दिए एम्प्टी पैलेट्स। ओए ओए, देखो कितने, 2 घंटे तो आराम से होंगे। नहीं, ओह, 1 घंटा और 38 मिनट। अभी देखने हमारी डेपो यहाँ से कितनी दूर है। पहले तो लगाऊँ ना इसको ब्रेक पे जल्दी से। अभी देख रहे हो 11:11, 12:30 से पहले करनी थी। अभी स्टार्ट, अभी ये एक तो ड्राइविंग टाइम रीसेट हो जाएगा और दूसरा जो अदर वर्क की ब्रेक है वो भी हो जाएगी। एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे। आ गया, 1 बजे पहुंचूंगा। वैसे अभी तक मेरा वर्किंग टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है ना, 7.25 घंटे आज हो गए। ब्रेक कहाँ तक पहुंची है, 26 मिनट। 31 मिनट हो गए, यहाँ से निकलते हैं। ब्रेक हम अगली 15 मिनट की जो लास्ट आखिरी 3 घंटों में करनी है वो सर्विसेज पे करेंगे। यहाँ बैठ बैठ के मज़ा नहीं आ रहा, किसी रौनक वाली जगह पे बैठेंगे। कितनी ड्राइविंग, 1 घंटा और 42 मिनट। ये हमारी लास्ट 15 मिनट की ब्रेक होगी, क्योंकि रह गया थोड़ा सा, बस 17 माइल। तो अब आप अगर देखो, सब कुछ मैं फिनिश करके आ गया हूँ पार्किंग में ट्रक की। 2 घंटे और 14 मिनट गाड़ी चलाई है, ठीक है। टोटल हमारा वर्किंग टाइम ब्रेक के अलावा, ब्रेक काउंट नहीं होती वर्किंग टाइम में, 9 आवर्स 53 मिनट। 3:30 बजे स्टार्ट किया था और अभी क्या टाइम हो गया, 2:40। इसमें से हमने तकरीबन कोई 1 घंटा 10 मिनट की ब्रेक की होगी और बाकी 9 घंटे और 53 मिनट अदर वर्क की है। टोटल वर्किंग टाइम ड्राइविंग प्लस अदर वर्क। तो अब मैं फिनिश करूँगा, 10-15 मिनट मैक्सिमम लगेंगे। ट्रक की चाबी, बाकी पेपर वर्क वापस और अपना कार, ऐसे होती है शिफ्ट। अब इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं थी, बिल्कुल आराम सुकून से। सिर्फ़ और सिर्फ 2 चीज़ें आपने याद रखनी है, स्टार्ट टाइम और उसके अलावा अपनी ब्रेक। वो भी पहली जैसे मैंने बताया 0 to 6 आवर्स, फिर दूसरी 6 to 9 आवर्स। उसके अंदर अगर आपको मौका मिलता है पहले 6 घंटे में 5 घंटे ब्रेक करने का तो कर लो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मिनिमम आपको 5 आवर मिनिमम आपको 15 मिनट की करनी है, तो ये आपने बस याद रखना है। इसके अलावा
बाकी नॉर्मल चीज़ें जो याद रखने वाली हैं, कितने घंटे अलाउ होता है ड्राइविंग। नॉर्मली 9 आवर्स डेली अलाउ होते हैं और वीकली आप मैक्सिमम 56 आवर ड्राइव कर सकते हो। 2 वीक के अंदर 90 आवर से ज़्यादा नहीं करने। लेकिन ये बस ख्याली दुनिया है, या पता नहीं, मैं आज तक किसी ऐसे बंदे से नहीं मिला जो 2 वीक के अंदर 90 घंटे गाड़ी चलाता हो। मैं ऐसे बंदे से मिलना चाहूँगा, उसको देखना चाहूँगा क्या किस किस्म की मखलूक है वो, क्योंकि मैंने आज तक एक दिन में 9 घंटे भी नहीं चलाई। 7-8 मैक्सिमम, एवरेज 7 घंटे इतनी ही रहती है बस। आज मैंने 5 घंटे, तकरीबन 6 घंटे चलाई होगी। तो मैक्सिमम आप वैसे अगर आप 9 घंटे भी चला लो तो उसको भी आप 1 घंटा एक्स्ट्रा कर सकते हो, 10 घंटे चला सकते हो। लेकिन मैक्सिमम 56 आवर्स कैसे होते हैं, वो भी 6 दिन में हो सकते हैं। उसमें 4 दिन आप 9 घंटे चलाओ और 2 दिन आप 10 घंटे चलाओ, तब जाके आप 56 आवर्स करोगे एक वीक के अंदर। ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो ये करती हो, मेरे ख्याल से जितनी भी मैं गया हूँ वो तो ऐसा नहीं है। 6, 7, 8 ये एवरेज है बस डेली की। तो ड्राइविंग की समझ आ गई। मैक्सिमम एक वीक के अंदर 56, 2 वीक के अंदर 90 आवर्स से ज़्यादा नहीं। बाकी आपका वर्किंग टाइम दोनों को मिला के, जैसे आज मेरी शिफ्ट थी, वर्किंग टाइम में अदर वर्क और ड्राइविंग को ये दोनों मिक्स हो फिर कितनी कर सकते हैं। असल ये चीज़ है, ये आप मैक्सिमम 60 आवर्स कर सकते हो एक वीक के अंदर, तो बहुत है 60 आवर्स। मैं तो एवरेज रख दूँगा अपनी 48 आवर्स की, बाकी आप देख लो। लेकिन आप मैक्सिमम 60 आवर्स कर सकते हो। 12-12 घंटे करो वर्किंग टाइम ब्रेक के अलावा, तब आपके बनेंगे वीक के 60 आवर्स। 5 दिन काम करो तो 2 आपकी रेस्ट होगी नॉर्मली 45 आवर की। लेकिन उसको भी आप एक वीक 45 आवर और एक वीक 24 आवर्स। अगर आप बहुत ज़्यादा काम के शौकीन हो, बस काम काम और बस काम वो क़ायद आज़म का फरमान काम काम और बस काम, तो फिर आप एक वीक 45 आवर्स करो रेस्ट और दूसरे वीक 24 आवर्स फिर काम पे। 6 दिन 5 दिन, 6 दिन 5 दिन, 12 घंटे 60 आवर्स। तो ऐसे ही कर सकते हो आप। और दूसरी बात मुझे याद आ गई कि आप शिफ्ट कितनी कर सकते हो। तो मैक्सिमम नॉर्मली आप 13 आवर्स शिफ्ट करते हो, जो मैं भी कोशिश करता हूँ 15 घंटे की ना ही करूँ। अगर कहीं ट्रैफिक में फंस जाऊँ तो 15 घंटे की, कहीं कभी कभी, लेकिन ज़्यादातर मैं 12-13 घंटे में फ़िनिश कर देता हूँ। तो नॉर्मली आप 13 घंटे की शिफ्ट, लेकिन आप उसको 15 घंटे की कर सकते हो 3 दिन, मतलब 3 दिन 15 घंटे की, 2 दिन 13 घंटे की। तो ये भी आप कर सकते हो रिड्यूस करके। फिर आपकी डेली रेस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो जब आप 13 घंटे की करते हो अपनी शिफ्ट, तो 11 घंटे की रेस्ट होगी, 13 और 11 24। लेकिन आप अगर 15 घंटे की कर देते हो शिफ्ट, तो फिर आपकी रिड्यूस होगी डेली रेस्ट 9 आवर्स, 15 और 9 24। तो 3 दिन आप रिड्यूस कर सकते हो। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि एक वीक के अंदर आपके पास मैक्सिमम 60 आवर्स ही है। आप जो मर्ज़ी कर लो, आप 9 क्या 10 घंटे चला लो गाड़ी, 13 क्या 15 घंटे की शिफ्ट कर लगा लो, लेकिन मैक्सिमम आप एक वीक के अंदर 60 आवर्स का वर्किंग टाइम कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये याद रखना है। ऐसे ना हो कि ज़्यादा काम के चक्कर में अपना वर्किंग टाइम आपका 100 घंटे हुआ पड़ा तो फिर आपको कंपनी निकालेगी नहीं तो और क्या करेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आपकी 60 आवर्स से ऊपर हो जाएंगे, ज़्यादातर कंपनी में इधर कार्ड मशीन होती है जो टैको कार्ड को डाउनलोड करती है। हमारी कंपनी शिफ्ट स्टार्ट होती है तब भी डाउनलोड करती है, शिफ्ट फिनिश होती है तब भी डाउनलोड करती है। तो अगर आपका वर्किंग टाइम ख़त्म होने वाला है, वो आपको बता देगी भाई आप और शिफ्ट नहीं करनी, तो रेस्ट करो, अगले वीक जब आपका टाइम रीसेट होगा तब आना। तो कोई टेंशन नहीं है। अगर आप कंपनी नहीं करती तो फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा। छोटी कंपनी जो होती हैं वो इतना
उनके पास नहीं होता ये इतना बड़ा सिस्टम मैनेज करने के लिए, सारे मैनेजर वगैरह, तो वहाँ पे आपको खुद ही ध्यान रखना पड़ता है। या अगर आप ट्रैम्पिंग कर रहे हो फिर आपका कार्ड डाउनलोड नहीं होता, तो तब भी आपको खुद ही मैनेज करना है, खुद ही देखना है कहीं DVSA के हाथों पकड़े ना जाओ। ये थी आज की वीडियो। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन, कोई ज़हन में बात आ रही है, उम्मीद है कि सब कुछ क्लियर होगा, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई बात किस चीज़ की समझ नहीं आई तो दोबारा कमेंट में लाजमी पूछना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट लाजमी करना। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।